Hey friends, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all in class 10th केमिस्ट्री के हमने 2 लेक्चर्स तो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बोर्ड पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, और हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो अब बेसिकली वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है गाइज। कार्बन जो है बेसिकली ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। हमारे पूरे अर्थ में भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इनकी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, राइट। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सब बताया था जो यूजेस हैं बेसिक कार्बन के, राइट। फ्यूल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और कोल भी, एलपीजी, राइट, और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में, इसीलिए यानी एक बहुत वर्सेटाइल रोल है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक एलिमेंट है एक नेचर के लिए। मतलब हम सब के लिए, हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी होता है। इससे मैंने आपको इसके भी जो यूजेस बताए वो सब हमें किसी से मिलते हैं, कार्बन से। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि कार्बन के 1, 2, 3 नहीं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो यानी हम जो है अभी भी हम जानते हैं कि कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अभी भी प्रेजेंट है हमारे आसपास, कहीं भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया अर्थ में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, हमारे अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। हम जो अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन लेते हैं, विनेगर जो हम खाने में या अचार वगैरह में डालते हैं, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता ही है। चलिए, अब ये तो है हमारा जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, इसकी अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपको ये तो याद है ना कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। ये तो हम सब जानते हैं, राइट। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था। क्या था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,4 यही होता है ना, यही होता है ना 2,4। यानी मैंने आपको कल ही समझाया था, लास्ट क्लास में ही समझाया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद 2 शेल्स होते हैं। तो ये जो हमारे वैलेंस शेल है, तो पहला वैलेंस शेल जो होता है वो होता है हमारा K शेल और दूसरा है हमारा L शेल। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। K शेल की टेंडेंसी ही होती है कि वो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। फिर बात करते हैं हमारे L शेल की। L शेल में आप यहाँ देख सकते हैं 2 की टेंडेंसी तो K ने पूरी कर ली। बचे कितने हमारे, 4 बचे। तो 4 ये कहाँ जाके प्रेजेंट होते हैं, हमारे L शेल में, राइट। अब 4 प्रेजेंट है, यानी ये आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर किया था कि कार्बन क्या नहीं कर सकता, ये लेन देन वाला काम नहीं कर सकता। ये ना ही किसी को अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कार्बन जो है उसने हमें क्या सिखाया है, उसने हमें सिखाया है शेयरिंग इज केयरिंग। जी हाँ, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ गाइस, शेयरिंग होती है केयरिंग। आप भी एक काम करो, शेयरिंग और केयरिंग जो मिस्टर कार्बन सिखा रहे हैं हमें, वीडियो को फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना है, और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो कार्बन क्या करता है, बेसिकली शेयरिंग टेक्निक अपनाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, बस इतनी सी ही कहानी याद रखना। और ये जो बाहर इसके L शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी के कारण कार्बन क्या हो जाता है, टेट्रावेलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है ये, टेट्रावेलेंट। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है गाइस 4। वैलेंसी 4 क्यों हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसी के बिहाफ पे हम अपनी किसी भी एलिमेंट की जो है वैलेंसी निकाल पाते हैं। क्लियर, इतनी कहानी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो कार्बन का सिंबल C है, ये हम जानते हैं, C से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये टेट्रावेलेंट होता है। और नया एक वर्ड आपके सामने है, कैटनेशन।
कैटनेशन बिल्कुल हम पढ़ेंगे। चलो पहले एक बार जल्दी से टेट्रावेलेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। जी हाँ, टेट्रावेलेंसी। अब ये क्या है? कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास 4 बाहर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई, और इसीलिए तो कार्बन को टेट्रावेलेंट बोलते हैं। इसी 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण कार्बन क्या करता है? नई लेन देन कर पाता है। तो ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कार्बन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि CO2 का फॉर्मेशन, अगर आपको याद हो, डबल बॉन्ड। बिल्कुल, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, और लास्ट वाला वीडियो चेक कर लेना, उसमें बिल्कुल प्रॉपरली क्लियरली आपको समझाया हुआ है। तो ये है गाइस हमारी जो टेट्रावेलेंसी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटनेशन प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स। अब बेसिकली कैटनेशन में क्या होता है? ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। आप ये पॉइंट बिल्कुल अपने लिख सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, राइट। इसमें क्या होता है? जो कार्बन है ना, वो अपने ही सेम एलिमेंट के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है। जैसे कार्बन जो है, कार्बन के साथ मिलके चेन फॉर्म कर रहा है। देखो कितने कार्बन जुड़ गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की इसने चेन फॉर्म कर ली है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर ली है। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अनदर एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स। इसे ही गाइस बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। अब ये खाली स्ट्रेट चेन नहीं बना सकता, बहुत सारा है। ये ऐसे स्ट्रेट बना सकता है, ये ऐसे ब्रांच चेन बना सकता है, या फिर ये ऐसे 6 कार्बन चेन जो साइक्लिक चेन होती है वो भी बना सकता है। ये मैं आपको अभी जो चेन्स का अलग अलग टाइप का वो है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। आप बस इतनी सी चीज याद रखो कि जो कैटनेशन होती है वो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कार्बन क्या करता है? अपने सिमिलर एलिमेंट के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करता है, बस। अब इसके बाद आपको यहाँ दिख रही होगी प्रॉपर्टी। तो स्मॉल साइज का क्या मतलब है? क्योंकि हम तो वैसे भी जानते थे हमारा जो कार्बन है वो छोटू सा एलिमेंट होता है, तो ये चेन्स छोटी भी बन सकती हैं, ये बड़ी भी चेन्स बना सकता है, 5-6 कार्बन एटम्स की भी बन सकती है, इवन ये 2 कार्बन एटम्स की चेन भी बन सकती है। उसके बाद लिखा है ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जी हाँ गाइस, कार्बन और कार्बन बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आपको एक लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है तो हमें काफी अमाउंट में जो है हीट एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती थी, ताकि वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। अब कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। बताया था ना लास्ट क्लास में, शेयरिंग करता है कार्बन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। चलो कैटनेशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर हेटेरो एटम्स। कार्बन जो होता है ना, उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ क्या कंबाइन कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी छोटू से साइज का होता है, छोटा सा तो होता है बेचारा, और ये जो बाकी हेटेरो एटम्स होते हैं ना, इनके साथ ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। तो हेटेरो एटम्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। इनके साथ जो है ये कंबाइन होके क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, राइट। हेटेरो एटम के साथ एक टेंडेंसी होती है इसकी। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जी हाँ, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी तो टेंडेंसी होती है। कभी ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी ये डबल बनाता है, एंड कभी ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स ही तो हुए। मैंने एक आपको चलो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कार्बन है,
ये हाइड्रोजन के साथ मिलके CH4 यानी मीथेन बना रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, सिंगल बॉन्ड के साथ ही ये हर 4 जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ गया है, तो ये क्या बन गया है CH4 मीथेन। एक एग्जाम्पल मैंने आपको CO2 का दिया था, जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। ये देखो ऐसे जो है ये CO2 का स्ट्रक्चर है गाइस, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है डबल बॉन्ड C, ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यही एक सेकेंड टेंडेंसी होती है। थर्ड क्या बोल रहा है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है गाइस? आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या बनते हैं? आइसोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स बनते हैं इससे, राइट। और आइसोमर्स क्या होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम, और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। चलो एक एग्जांपल के साथ बताती हूं फटाफट से। देखो आइसोमर्स बनाते हैं कौन? आइसोमेरिज्म से बनते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे हमें क्या बनेंगे? आइसोमर्स बनते हैं। और आइसोमर्स क्या होते हैं? कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम होता है, और इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि इनका जो ये स्टेज बनते हैं उसमें ही चेंज आ जाता है। चलो एक एग्जांपल दिया, कार्बन C6 का यहाँ क्या मतलब है कि कार्बन के 6 एटम्स है। चलो कार्बन के 6 एटम्स ले लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमने कार्बन की एक चेन बना ली है 6 एटम्स की। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कार्बन की खाली एक ही ऐसे 6 कार्बन की चेन बन सकती है और नहीं बन सकती? खाली स्ट्रेट ही बनेगी? जी नहीं, कार्बन की तो ब्रांच, ऐसे 6 की तो ब्रांचिंग भी बन जाएगी, 6 की ब्रांचिंग भी बन जाएगी। देखिए कैसे, 4 ये हमने एक जोड़ लिया इसके साथ 5 और एक और ये 6, ये भी तो बनेगा, ये भी तो 6 ही कार्बन से। आप देख लो 1 2 3 4 5 और एक ये दूसरे इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 6 कार्बन भी, और भी बन सकती है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। समझ में आ रहा है आपको कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जो आइसोमर्स बने हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, यानी C तो 6 ही है ना, लेकिन अब हमने वो चीजें जो है उसकी डिफरेंट बना दी। कोई हमने स्ट्रेट ब्रांचिंग वाली उसकी चेन बना दी, उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट बन गई। एक ये देखा आपने, जो इसकी स्ट्रेट ब्रांच वाली चेन थी, एक तो ये रही, ठीक। इसके बाद स्ट्रेट चेन, अनब्रांच चेन जो है ये इसकी ब्रांच चेन हो गई है। एक इसकी साइक्लिक चेन भी बनती है, जो मतलब देखो ऐसे बनेगी, ये भी तो बनी, बस क्या हुआ है? स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। इसे ही प्यारे बच्चों बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिससे आइसोमर्स बनते हैं, और आइसोमर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाता है। क्लियर? इतनी कहानी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? और ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ गए, और ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ गए हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, यही दोनों प्रेजेंट होते हैं। आप ये चीज जो है इसके नाम में भी देख सकते हो, ये चीज आप इसके नाम से भी नोटिस कर सकते हो। हाइड्रोजन प्लस कार्बन फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इजी गाइस। अब हाइड्रोकार्बन्स का भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? CXHY, राइट। जहां पे X और Y क्या है गाइस? यहाँ पे X और Y क्या है? होल नंबर्स है।
होल नंबर्स है। हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको CH4। CH4 क्या है हमारा? मीथेन। मैं आपको ये भी बताऊंगी मीथेन, इथेन ये क्या है, ये प्रेफिक्स में कैसे लगाते हैं सब बताऊंगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप बस बेसिकली इतना ध्यान रखो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिन कंपाउंड्स में, बस वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CXHY। क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, और एक होता है हमारा एरोमेटिक। तो हमारे सिलेबस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ही है, हमें एरोमेटिक के बारे में नहीं पढ़ना। कितनी अच्छी बात है ना, एक तो हट गया, चलो ग्रेट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होगा, राइट? हमने ये तो पढ़ा था कि एक जो बॉन्ड होते हैं वो भी सिंगल, डबल, ट्रिपल टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जो कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम एल्केन्स भी बोल सकते हैं और पैराफिन्स भी बोल सकते हैं। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन्स। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एक कार्बन है जो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, यानी क्या बना ये? CH4, यही बना। अब अगर हम इस फॉर्मूला में लगा के देखें, चलो देखते हैं। C के बाद n, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है यहाँ पे? कितना है? C के बाद 1, H किया, फिर 2, फिर से 1 + 2, तो C1H2 + 2 यानी CH4, C1H4 जिसे हम CH4 बोलते हैं, यही है मीथेन। बस इस फॉर्मूला में आप ये लगा के देख लो। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अब 2 कार्बन है, यहाँ पे क्या है? जैसे 2 कार्बन है, देखो जैसे C 2 कार्बन है और हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये 2 होगा गाइस, यहाँ पे ये 2 होगा, ये N जो है यहाँ पे 2 होंगे क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये 2 कार्बन हो गए यहाँ पे, राइट? फॉर्मूला में पुट करके देखो, CnH2n+2, तो C कितना है? 2 है, H में ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, यहां लिखते हैं इसको C2H4 + 2 कितना होता है? 6, तो C2H6 किसका फॉर्मूला है? ईथेन का फॉर्मूला है। यहाँ पे बस इतनी सी ही चीज याद रखनी है कि ये जो N है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेम यही किस में होगा? हमारे थर्ड वाले में, जिसमें क्या होगा? N3 होगा। ठीक, आप ये पुट करके देखना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ एक लाइन लिखी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एल्केन्स एंड पैराफिन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स भी बोला जाता है। अब देखो आप एक और बार यहाँ पे, एल्केन्स क्या होते हैं गाइस? नाम से पता चल रहा है एल्केन्स, एन वाला ग्रुप जो है ये। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीफिक्स वाली जो चीज मैं आपसे बोल रही थी कि पहले जो चीज लगती है वो क्या होता है। अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो क्या लगेगा? मेथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो लगेगा एथ। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो लगेगा प्रोप। कार्बन 4 है तो लगेगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। कार्बन 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये हमें कब लगाने होते हैं? ये हमें पहले लगाने होते हैं। जैसे एल्केन्स है ना, तो ALK को तो छुपा दो और कितने कार्बन एटम थे? जैसे हाँ हमने बोला CH4 जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या हो जाएगा? मेथ। पहली चीज तो मेथ लगेगी
और इसके बाद क्या लगेगा ANE, तो मीथेन हो जाएगा ये। ठीक है, आया समझ? यही सेम चीज आगे और होगी। अभी हमने सैचुरेटेड के बारे में ही पढ़ा है। ये वाला मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पोर्शन का कि ये जो प्रीफिक्स है यहाँ पे जो है क्या क्या लगता है, प्रीफिक्स में क्या क्या लगता है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि प्रीफिक्स में जब एक कार्बन होगा तो मेथ लगेगा, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट, कार्बन 5 होंगे तो पेंट, कार्बन 6 होंगे तो हेक्स, कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट, कार्बन 8 होंगे ऑक्ट, कार्बन 9 होंगे नॉन और कार्बन 10 होंगे तो डेक। अब एक और बात बताओ, ऑक्ट तक ही कार्बन 8 कार्बन की ही मैक्सिमम चेन बनती है। ऑक्ट तक ही आप याद रखो, 9 और 10 का याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ऑक्ट तक मेन जो है वो आपकी चेन्स है होंगी, वो आप याद रखना। ठीक, ये है हमारा सैचुरेटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। क्या बोला जाता है गाइस, एल्केन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। अब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे हमने देखा सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, फिर कोई भी कार्बन किसी दूसरे, अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था। ठीक, इसमें क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का भी यूज होगा। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो उन्हें क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इजी। चलिए, अब इसमें भी जो है अनसैचुरेटेड में भी 2 टाइप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड में भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक बार मैं आपको पीछे लिख के बताती हूँ। जो हमारा अनसैचुरेटेड है ये 2 में डिवाइड है। ये डिवाइड है एल्कीन में और एल्काइन में। एन वाला जो था ना एल्केन, वो हमने सैचुरेटेड में पढ़ लिया। अनसैचुरेटेड के 2 टाइप होते हैं, 2 में डिवाइड होता है, मतलब ये एल्कीन में और एक एल्काइन में। देखो ENE, YNE और एन में क्या था, ANE। कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ से दूर ही हो गई। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं हमारे एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो अनसैचुरेटेड कार्बन्स जिनके बीच में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। सिंगल बॉन्ड भी होगा, एक डबल होगा और बाकी सिंगल होगा, ऐसे बोल रहा है। एटलीस्ट एक 1 डबल बॉन्ड अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड्स। एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं। इन वाला जो केस अभी मैंने आपको बताया था, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, आप जर्नल फॉर्मूला याद रख सकते हो, या अगर आपको वो याद नहीं हो तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी चेकआउट कर सकते हो। एल्केन का मैंने आपको बताया, इन वाले का क्या है, H2N, HCN एंड H2N। ये है N क्या है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, ईथेन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम वहां तो मीथेन, मेथ आपने बताया था कि कार्बन 1 कार्बन होगा तो मेथ आएगा। बच्चों ऐसा होता है कि सैचुरेटेड वाले पोर्शन में तो क्या होगा, वो 1 कार्बन से काम चल जाएगा, लेकिन अभी जो अनसैचुरेटेड वाला यानी जिसमें एल्कीन और एल्काइन आ जाता है ना, ये 2 कार्बन कंपाउंड से पहले काम नहीं करता। इसके लिए मतलब कार्बन जो है वो 2 प्रेजेंट होने ही चाहिए, वो नेसेसरी है, तभी तो डबल बॉन्ड लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में तभी तो डबल बॉन्ड लगेगा जब 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। 1 होगा तो कहाँ लगाएंगे हम डबल बॉन्ड, राइट। अब इथेन जो है, इथेन में क्या है, 2 कार्बन लग गए। अब इन कार्बन के बीच में क्या लग गए हैं, एक डबल बॉन्ड लग गया है। डबल बॉन्ड लगने से क्या हो गया है, हम हाइड्रोजन कब लगाते हैं गाइस, हम हाइड्रोजन लगाते हैं जब हमें उसकी प्रॉपर वैलेंसी जब प्रॉपरली पूरी करनी होती है ना, तब हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हो गए, 2 बॉन्ड्स हो गए। यानी अच्छा, शेयरिंग वाली आपको प्रॉपर्टी याद थी, मैंने आपको बताई है लास्ट क्लास में। अगर आप नए हो, मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं है अभी भी याद तो आप प्लीज लास्ट वाले लेक्चर में चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको प्रॉपरली बताया है कि कार्बन जो है वो कैसे शेयरिंग करता है। शेयरिंग होती है बच्चों तभी तो बॉन्ड्स बनते हैं, जब शेयरिंग होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा है कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो क्या लगता है, डबल बॉन्ड। ठीक, तो अभी डबल बॉन्ड लग गया है। अब आप मुझे बताओ इसको अब कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली जो है स्टेबल हो जाए। कार्बन को 4 और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसको मिल गए, तो यानी ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया है बच्चों स्टेबल। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, ये कार्बन का डबल बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन जुड़ गया है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इथीन, ETHENE, इथीन, क्योंकि इथीन कहाँ से, ENE कहाँ से मिला, एल्कीन से मिला है इथीन, ENE सॉरी, ठीक है, इसलिए इसका नाम H तो हमने कहाँ लगा दिया, पहले लगा दिया, और ENE कहाँ लगा, बाद में लगा, इसीलिए। सेम ऐसा एक और एग्जांपल है प्रोपीन, यानी 3 कार्बन एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। उनमें से 3 में से भी कोई एक ले लो जिसमें हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड जिसके बीच में लगा दिया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और फिर क्या कर दिया है, बाकियों को पूरा स्टेबल कर दिया है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, प्रॉप। इसलिए क्या नाम हुआ, प्रॉप। प्रीफिक्स में क्या लगा, प्रॉप, और इन सफिक्स में क्या लगा, इन, क्योंकि कहां से आया, ये एल्कीन से आया। एल्कीन क्या है, जिस भी कार्बन, किसी भी एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी वो अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा हो। इतनी बात आ गई समझ। और सेम ऐसा एक एग्जाम्पल है ब्यूटीन का। आप ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये एक बार आप बना के देखोगे ना, अपने हाथ से खुद ड्रॉ करके देखोगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे हुआ। चलो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वो है एल्काइंस हमारे। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, कार्बन और कार्बन, इसने क्या किया, अपने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यानी 4, तो ये टेट्रावेलेंट तो होता ही है, इसको इन्होंने 3 आपस में शेयर कर लिए। कितने हो गए, 4 + 3 7। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इनको एक कहां से मिल जाएगा, इन्होंने एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। देख लिया आपने कि डबल ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड, तो ये है इसका इथाइन का एग्जाम्पल। अगर ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो जो जर्नल फॉर्मूला है इसका आप उससे याद रख सकते हो, जैसे HNCnH2n-2 लग जाएगा। अब इसमें कार्बन नंबर हम यहाँ इसी की बात करते हैं। चलो इथाइन की, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 और 2 कार्बन है, n कितना हो गया, 2 हो गया। जहां भी n दिख रहा है वहां हम क्या लगाएंगे, 2, तो C2H4 - 2, तो C2H2, यही हुआ। 2 C2 और H भी कितने हैं, 2 ही तो हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ 2 ही तो H हैं, एक H इस वाले कार्बन के साथ और एक H इस वाले कार्बन के साथ। क्लियर, इतना इजी है गाइस, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है, आप इसको नहीं बोलना। और एक ऐसा एग्जांपल है प्रोपाइन का, तो अब प्रीफिक्स में तो क्या लग गया, एथ, और सफिक्स में क्या लग गया, YNE, तो इसलिए क्या हो गया, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। और मिथाइन क्यों नहीं हो सकता या मिथीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए 2 कार्बन होने जरूरी हैं सॉरी 2 कार्बन होने जरूरी है, तभी तो उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तभी तो शेयरिंग होगी कार्बन कार्बन की। जब 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके ठीक खुश है, अब वो दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा, तभी तो बीच में बॉन्ड लगेगा, तभी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, तभी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। होप आपको ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब उनकी बात करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इथेन सबसे पहले दे रखा है, मीथेन इसलिए नहीं दिया, बता दिया क्योंकि हाइड्रो का अनसैचुरेटेड में उसका नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इथेन से स्टार्ट किया है।
गाइज ये भी बताया है मैंने आपको लास्ट उसमें क्लासेस में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है इसे। चलो वापस आओ टॉपिक पे, इथेन की बात हो रही है। यहां हम बनाते हैं इथेन, यानी एन वाला ग्रुप आया है, इसमें क्या होगा, इथेन यानी 2 कार्बन और ये जुड़ गए हैं ऐसे हाइड्रोजन के साथ, इन्होंने कर ली है शेयरिंग अपनी। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो गया, सी कितने हो गए हैं, 2 हो गए, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो C2H6 जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इथीन पे। इथीन में भी कितने कार्बन होंगे, 2 ही कार्बन होंगे। बस यहाँ क्या लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड लग जाएगा और 2 जो है हाइड्रोजन लग जाएंगे, तभी तो बैलेंस होगा ना, तभी तो इसका वो प्रॉपर कंप्लीट होगा। 4 तो इसके पास ऑलरेडी थे। ठीक है, 2 इसने किससे लिए, कार्बन से ले लिए, दोनों कार्बन ने एक दूसरे से ले लिए, तो कितने हो गए, 4 + 2 6 और 6 हो गए, और ये 2 एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले इन्होंने इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कार्बन 8 हो गए। अब बताओ इसका फॉर्मूला आप देख के बताओ क्या होगा, C कितना है 1 2 और H कितना है 1 2 3 और 4, तो C2H4 किसका फॉर्मूला होता है, हमारे इथीन का फॉर्मूला होता है। राइट, थर्ड जो है हमारा एल्काइन वाला यानी इथाइन वाला, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। 3 शेयरिंग हो गई है, तो अब खाली एक ही तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, तो इसका फॉर्मूला देख लो, C2 और H भी कितने हैं, 2 ही हैं। ये हो गए हैं इनके फॉर्मूला के साथ। आप फटाफट से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है एन, इन और आइन वाला। यानी एन यानी एल्केन हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके 2 टाइप्स थे, एल्कीन और एल्काइन, वो भी आपको क्लियर हो गया है। मीथेन जो है वो मिथीन और मिथाइन क्यों नहीं बन सकता, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मिथीन और उसको मिथाइन बनने के लिए 2 कार्बन की जरूरत होगी, लेकिन मीथेन जो है मेथ वाला ग्रुप है, उसमें एक ही कार्बन होता है। क्लियर, ये तो हमने ऐसे हम सबकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे हम जो है हम इथीन क्या, हम इथेन की, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इनकी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ब्यूटेन की भी बना सकते हैं, फिर पेंटेन की भी बना सकते हैं, सबकी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो आप लोगों का आज का पहला टास्क ये है कि आप मुझे पेंटेन और हेक्सेन की स्ट्रक्चर बना के बताओगे, या चलो ब्यूटेन की भी बता देना। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन आप मुझे तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो बना के बिल्कुल बताओगे कि मैम ऐसे ही बनती है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन मत बनाना, क्योंकि ब्यूटेन तो आपके सामने आ ही गया है। अब वैसे समझ लो, अगर नहीं तभी भी कंफ्यूजन हो तो कैसे करना है। ब्यूट क्या होता है, यानी कार्बन 4 होंगे, तो 4 कार्बन हमने लगा दिए हैं। राइट, एन एल्केन वाला ग्रुप है, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगेगा, ये खाली सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच होते हैं। तो ये आप देखो, अब आप मुझे जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। इसका आप मुझे जो है फॉर्मूला बताओ क्या होगा। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 तो है ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, ब्यूटीन की बात करते हैं, वही अगेन 4 कार्बन लगेंगे, 2 कार्बन के बीच में कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ नहीं तो आप यहाँ लगा सकते हो, जहां मन हो, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, ऐसा नहीं कि 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देखो जैसे हम बीच में ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 हाइड्रोजन, ये इसके साथ शेयरिंग होगी तो ये बैलेंस होगा। 1 2 3 इसको 1 चाहिए, 1 2 3 ऑलरेडी 3 है तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, और 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन जो है वो चाहिए। आप फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 C4H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और H 8। ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटीन का फॉर्मूला है।
ब्यूटाइन की बात करते हैं, अगेन 4 कार्बन लगेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया गया है। अब बैलेंस, अब जो है इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। सॉरी, स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये वाला कार्बन तो स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन भी स्टेबल है क्योंकि 3 जो है इसने इस वाले के साथ शेयरिंग की है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एक वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ शेयर हुआ है। सेम यही इस कार्बन के साथ हुआ है, 3 इसने इस वाले के साथ शेयर किया है और एक इसके साथ हुआ है। तो अब यहाँ पे ऐसे लगेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H6। ये है हमारा ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, यानी एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन वाला ग्रुप जो है। क्लियर गाइस, हो गई इतनी कहानी क्लियर? यही है बस, ये जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो यही है। अब यहाँ पे बोला है कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्ट्रेट वाली चेन ही बनती है, ऐसा नहीं है कि खाली स्ट्रेट वाली चेन ही बनती है, यानी यहाँ प्रोपेन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही बनेगा, या फिर मीथेन की बात, इथेन की बात करो तो खाली 2 कार्बन ऐसे बनेंगे, ऐसे नहीं है। ठीक, तो ये प्रोपेन की बात हो रही है यहाँ पे कि एक तो क्या बनी है, हमारी स्ट्रेट चेन बनी है, यानी अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड का क्या मतलब है कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधी एक चेन है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्या है, हमारी ब्रांचिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट में क्या दिखाई गई है, हमें ब्रांचिंग दिखाई गई है। ब्रांचिंग कैसे दिखाई गई है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और ये जो इसकी ब्रांचेस बनी है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ब्रांच ऐसे बना सकते हो। किसकी बात हो रही है, पेंटेन की। तो 4 कार्बन तो मैम ने यहाँ लगा दिए, और एक कार्बन ऐसे एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ ही अटैच कर दिया, ये हो गई इसकी ब्रांचिंग, इजी। और 3 है एक, और ये देखो ये भी तो एक ब्रांचिंग ही हुई कि एक कार्बन के साथ 2 फिर फर्दर कार्बन और अटैच हो गए, ये भी ब्रांचिंग ही है, इसे भी ब्रांच्ड कार्बन ही बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ये है हमारे साइक्लिक जो होते हैं। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें हम साइक्लो पहले लगाते हैं। साइकिल तो पता ही है ना किसे कहते हैं, जैसे हम फूड साइकिल भी हमने पढ़ा है, और बाकी वो साइकिल चलाने वाली वैसा नहीं समझ लेना गाइस। हेक्सेन की बात हो रही है, आप यहाँ देखो हेक्सेन में कितने होते हैं, यानी C6 हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे, और एन लग रहा है, यानी अब साइक्लो का क्या मतलब होगा, और ये कैसे बनेगी, साइकिल ऐसे बनेगी, देखो। ठीक है, अब C6H12, इसमें क्या बोला है, C6H12, यानी 6 तो कार्बन है। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 12 लगाने हैं। यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये सिंगल बॉन्ड ही होगा। देखो यहाँ देखो, आप कंफ्यूज मत हो। अब हमें क्या करनी है, कार्बन को क्या बनाना है, हमें स्टेबल बनाना है। तो कार्बन किसके साथ शेयरिंग करेगा, यहाँ देखो एक कार्बन की शेयरिंग तो हो रखी है, मतलब एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन के साथ ऑलरेडी शेयर है, तो यानी ये 2 और हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। यहाँ पे बस यही होगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, और ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। तो अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C6 और H12, यानी हेक्सेन की बात हुई, एन वाले ग्रुप की बात हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है। यहाँ जो वापस रिकॉल करो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जिसको हम एल्केन या पैराफिन भी बोलते हैं, तो एल्केन वाला जो ग्रुप होता है उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा, इसलिए इसका जो नाम है वो हेक्सेन है, और इसका फॉर्मूला जो है वो है C6H12।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पे ईन लग गया है, यानी एल्कीन वाला ग्रुप आ गया है यहाँ पे। ईन मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ देखो, आप देख रहे होगे ये जो कार्बन है ये हमने ऐसे ही बनाया जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। बस एक में क्या किया है, एक में क्या किया है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। देख रहे होगे आप, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब देखो, इसको तो 2 कार्बन हाइड्रोजन ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, शेयर करेगा। ये वाला कार्बन जो है ये कितने के साथ, कितने हाइड्रोजन के साथ शेयर करना चाहिए? एक तो ये वाला है इसके पास बॉन्ड, 2 यहाँ है, यानी 3 बॉन्ड है, तो ये कायदे से एक ही हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग। सेम यही चीज होगी दूसरे वाले सी के साथ। जो हमारा ये दूसरा वाला सी है इसके साथ भी यही होगा कि 2 तो इसको इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, और एक इस वाले कार्बन के साथ, तो 3 हो गए। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये भी जो है एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। बाकी के साथ क्या होगा, बाकी क्या करेंगे, बाकी जो है वो क्या करेंगे, वो ऐसे 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेंगे क्योंकि उनके पास तो सिंगल बॉन्ड ही है। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या बना। सी तो 6 है, H कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी काउंट कर सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C6 एंड H10 ये है हमारा साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला। क्लियर है गाइस। अब थर्ड जो एग्जाम्पल दे रखा है वो हमें दे रखा है बेंजीन का। तो अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन भी क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड ही है, ये भी ऐसे ही बनेगा। बस बेंजीन में क्या होता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। आप देख पा रहे होगे, यहाँ देखो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ। एक जो है डबल बॉन्ड ऐसा नहीं होगा बच्चों की, है ना, ये 2 डबल बॉन्ड जो है साथ ही लगेंगे, नहीं, कभी नहीं लगते, एक छोड़ के ही, यानी एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड वैकेंट रहेगा, उसके बाद ही एक डबल बॉन्ड लगेगा, जैसा आप इस एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हो। ठीक, अब फिर इनको बैलेंस, हमें इनको क्या करना है, कार्बन को स्टेबल कैसे होंगे, यहाँ से शुरू करो। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 2 3 तो है ही, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले को भी 1 चाहिए, 1 2 3, इस वाले को भी 1 ही चाहिए, इसको भी 1 ही चाहिए, इसको भी 1 ही चाहिए और इसको भी 1 ही चाहिए। तो आप बताओ काउंट करके, कार्बन तो 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी कितने हो गए हैं, 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो गया है, C6H6। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ चेन्स। कौन कौन सी पढ़ी हमने, स्ट्रेट चेन पढ़ी, दूसरी पढ़ी हमने ब्रांच चेन, एंड तीसरी पढ़ी है हमने हमारी साइक्लिक चेन। इसी के साथ गाइस आपका जो है वर्सेटाइल नेचर वाला पार्ट और जो है ये हाइड्रो कंपाउंड्स वाला, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वाला जो पार्ट है, ये भी क्लियर हो गया है। अब इस चैप्टर का जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक बचा है होमोलोगस वाला जो पार्ट है, फंक्शंस वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ लेना और टास्क नहीं भूलना है, आप टास्क नहीं भूलना बिल्कुल भी कि आपको क्या करना है। आपको पेंटीन का और हेक्सेन का, पेंटेन और हेक्सेन के तीनों स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पेंटेन का और सेम हेक्स वाले का, यानी 6 कार्बन एटम का, यानी हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन का। क्लियर गाइस। यहीं पे अब फिर बता रही हूँ, जो सिंकोरी एजुकेशन है, वी वर्क फॉर शिक्षा गाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी 3 या 4 वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ से आपको शिक्षा जो है, यानी एजुकेशन जो है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। और शेयर करना नहीं भूलना है इस वीडियो को, इस लेक्चर को, क्योंकि मिस्टर कार्बन ने भी आपको सिखाया है कि शेयरिंग होती है केयरिंग। जल्दी से लाइक बटन भी दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लाइक बटन से मिलता है सारे टीचर्स को मोटिवेशन।
टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड होमोलोगस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा पहले ही पढ़ के रखना ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। बाय बाय।